हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 में जो अकाउंटिंग फॉर फंड पार्टनरशिप फर्म है हमारा, उसमें क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम 13। तो इस क्वेश्चन में बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता, इस क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ेगा। और एक बार देख लेते हैं कि लाभ हानि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसका जो हमने फॉर्मेट याद किया था वो किस तरीके का था। तो उसका फॉर्मेट दिया हुआ है हमें पेज नंबर 2.11 पर। तो 2.11 पर दिया हुआ है कि स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बनी हुई है। डेबिट साइड में है सबसे पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे सबसे पहले इसमें 2 में, और ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना इंटरेस्ट होगा उनकी कैपिटल पर वो भी यहीं पर होगा। और टू पार्टनर सैलरी, यदि पार्टनर्स को सैलरी मिलती है वो भी यहीं पे आएगी, पार्टनर्स कमीशन यहीं पे होगा, और रिजर्व भी इसी में ही आएगी। इसके बाद है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। इसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रीमिंग्स, जितना इनका ड्रीमिंग्स होगा उन पर जितना भी इंटरेस्ट दिया होगा वो भी इसी में लिखेंगे। इसके बाद है बाई लॉस ट्रांसफर टू अवेयर कैपिटल और अवेयर करंट अकाउंट, ये पार्टनर्स के नाम दिए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर, एज कैपिटल इज 1 लाख एंड बी कैपिटल है 60 लाख। दो पार्टनर है ए और बी, और उनकी कैपिटल दी हुई है। ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनुअल। जो इनकी इंटरेस्ट पर कैपिटल है वो दिया हुआ है 6% पर एनुअल, यानी कि 1 साल का है 6%। बी इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, और बी को जो है सैलरी दी जाती है 3,000 रुपये पर मंथ। तो इस हिसाब से पूरी साल की सैलरी हो गई 36,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 80,000। जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इनका वो है 80,000। तो इसमें हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनकी जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट हो जाएगा। एक की जो कैपिटल है वो है 1 लाख, तो 1 लाख का निकाल लेंगे हम 6%। तो जो ए है उसका ब्याज हो जाएगा इंटरेस्ट ए का 6,000, और जो बी है बी का इंटरेस्ट हो जाएगा 60,000 की कैपिटल है, और उस पर 6% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट होगा 3,600। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 9,600। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट। इसके बाद बी इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। बी को सैलरी रिसीव होती है 3,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बी सैलरी, और पर मंथ
3000 पर मंथ के हिसाब से इसकी सैलरी हो जाएगी 36,000। इसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इनके पास वो है 80,000। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। और 80,000 में से घटा देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो बचेगा टू प्रॉफिट जो यहाँ पर बचेगा वो होगा 34,400 और 34,400 को डिवाइड कर देंगे ए में और बी में, जो उनका रेशो होगा। और रेशो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, तो जब रेशो नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब दोनों पार्टनर्स जो है इक्वल हैं, इक्वल उनका जो है जो भी उनमें आपस में डिवाइड किया जाएगा वो इक्वल किया जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 17,200 ए का और बी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वेयर 5 lakhs एंड जेड के है 2,50,000 रेस्पेक्टिवली, और द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%। और जो इनकी कैपिटल है उन पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट मिलता है नहीं वो मिलता है 10%। तो एक्स की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट होगा 50,000 का, वाई की जो कैपिटल है उस पर 50,000 का, और जो जेड की कैपिटल है उस पर होगा 25,000 का। तो ये जितना भी इंटरेस्ट होगा इनका फिर होगा वो आ जाएगा 2 में। इसके बाद बताया है कि जेड इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। जेड को 2,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती है, तो पूरे साल की सैलरी हो गई इसकी 24,000 हो गई पूरे साल की, ये भी 2 में ही आएगी। इसके बाद बताया हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिट जेड सैलरी वाज 4 लाख। इसमें से जेड की सैलरी घटा के इन्होंने जब हमें प्रॉफिट बताया तो हम प्रॉफिट लिखेंगे जेड की सैलरी जोड़कर। तो जेड की सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी है 24,000, यानी कि 4,24,000 का प्रॉफिट इधर रखेंगे। और इसमें से दोनों का जो हमारे 3 पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट और जेड की सैलरी को यहाँ पर रख के जो भी प्रॉफिट बचेगा वो सभी में डिवाइड कर दिया जाएगा, और डिवाइड करने का रेशियो है 2:1। तो ये क्वेश्चन आपको करना है 14 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13।